जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम जानेंगे इस वर्ष ज्येष्ठ के महीने में एक और महीना आने वाला है। वैसे तो एक माह 30 या 29 दिन का होता है, लेकिन इस बार ज्येष्ठ का महीना पूरे 60 दिनों का होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे 60 दिनों का, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ माह पूरे 2 महीने का होगा। क्योंकि इस बार लगने जा रहा है मल मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मल मास की उत्पत्ति कैसे हुई। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न नर, न पशु, न देवता, न असुर से हो, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मा जी के बनाए किसी भी 12 महीने में ना हो। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अभिमानी हो गया और अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार सीमा से बाहर हो गए तो श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए 12 माह के अलावा एक अतिरिक्त महीना 13वां महीना बनाया, जिसे अधिक मास कहा गया। नरसिंह भगवान ने नरसिंह के रूप में खम्भे से प्रकट होकर तथा हिरण्यकश्यपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो ना घर के अंदर था न बाहर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात थी, आधा शरीर मनुष्य का आधा पशु का, जो न नर था न पशु था, ऐसे नरसिंह रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसे मार डाला। मल मास की उत्पत्ति इस प्रकार हुई थी। आगे जानते हैं कि मल मास को पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे प्राप्त हुआ। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्रादि 12 महीनों के सभी के स्वामी हैं, परंतु मल मास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं। इससे दुखी होकर स्वयं मल मास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी ओर से उसकी निंदा होने लगी। मल मास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोक से चिंतातुर होकर अपार दुख समुद्र में मग्न हो गया। वह कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक पहुंचा। मलमास ने कहा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित कर दिए, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोत्रा आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई नाम है, न स्वामी है, न धर्म तथा न ही कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु ने मल मास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजंती माला धारण कर स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे। गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मल मास को श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कृत करवाया व कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो। जिसे आपने स्वीकार किया उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने ही समान समझूंगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मल मास में तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम नाम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मल मास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं
वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान व दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मल मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वाले के दुख दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त कर लेगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सस्वाद योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुना होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। इस प्रकार बैकुंठ में स्थित होकर वह अत्यंत आनंद करने लगा। तब भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अतः श्री कृष्ण से वर पाकर इस भूतल पर वह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हुआ। इस वर्ष मल मास यानी पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ माह में पड़ रहा है। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।